चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीत के बाद सयाजी द्वार पर जश्न मना रहे कुछ लोगों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर हमला करने और हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला और सिर मुंडवा दिया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने आपत्ति जताई है। मंगलवार को विधायक पवार देवास एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसपी पुनीत गहलोत से चर्चा की। विधायक पवार ने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सार्वजनिक रूप से आरोपियों का सिर मुंडवाना और जुलूस निकालना पूरी तरीके से गलत है। जिसमें आप लोगों को सबको मालूम है, कुछ लड़कों को पकड़ा गया, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ धक्का मुक्की हुई, कुछ मारपीट हुई, बहुत कुछ हुआ। सबका अलग अलग कहना था। उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे। उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन हैं जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज्यादती हो गई थी, क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे। तो इसी संबंध में बात करने आए थे, क्योंकि जो मालूम पड़ा कि जिन लड़कों ने शुरू किया था झगड़ा, वो लड़के तो पकड़े ही नहीं गए अभी तक, और जो हुआ वो ठीक नहीं था कहीं ना कहीं। तो क्योंकि पुलिस अपनी ही है, पुलिस हमारे बिल्कुल सेफ्टी के लिए, हमारी शांति के लिए पूरी तरह से लगी रहती है, काम करती है। तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए मैं एसपी साहब से समझने आई थी कि बात क्या हुई और इसका अब निदान क्या हो सकता है। तो मांग की है कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जो लड़के पकड़ाए हैं, क्या वो सही उन लोगों ने किया था, कुछ आरोपी हैं। तो एसपी साहब से बात हुई है। एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी तरह हमारे साथ है, पुलिस इसकी जांच करेगी। और अभी एसपी साहब से आप पूछ सकते हैं किस तरह से वो जांच करवाएंगे, और मैंने मांग की है कि जल्दी से जल्दी इन लड़कों को रिहा किया। एक अहम सवाल है कि 2 दिन पूर्व कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उसके बाद जब उस घटनाक्रम के दौरान इंडिया जब जीती, के दौरान सिर्फ टीआर थाना प्रभारी और 2 आरक्षक थे जी, तो क्या मानते हैं सुरक्षा में चूक थी? तो इन्हीं छोटे छोटे बातों को लेकर मैं अभी डिस्कशन करने आई थी। अभी बता रहे हैं एसपी साहब की बल था वहाँ पर, काफ़ी हद तक था। कुछ सिविल में थे, कोई ड्रेस में थे, तो शायद नहीं दिखे होंगे, ऐसा। तो बाकी एसपी साहब बताएंगे, आप बात करें। इस मामले में देवास एसपी पुनीत गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया की जीत के बाद कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और तोड़फोड़ की। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया को सौंपी गई है, जो कि 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करेंगे और इसके बाद दोषियों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद देवास में माहौल गर्म हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद पुलिस क्या कदम उठाती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद अचानक से भीड़ के इकट्ठा होकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंगी करने वाला जो मामला था, जो परसों रात को हुआ था, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इनिशियली जो पुलिस के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया गया वो मैटर था। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए थे, इसमें माननीय विधायिका महोदया जी के साथ आज चर्चा हुई है, और ये सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए हमने एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को लिखित रूप में आदेशित किया है, और टाइम बाउंड मैनर में हम विदिन 7 डेज इस हर एक एंगल से जांच करेंगे। कुछ व्यापारी संगठनों के द्वारा भी कल एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि जो एक दुकान संचालक था जिसके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जाए। तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच करके सीएसपी को जांच दी गई है, और ओवरऑल इंसिडेंट की जांच हम पूरी एडिशनल एसपी श्री जयवीर भदौरिया को आदेशित कर रहे हैं। विदिन 7 डेज हर एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध किस को लाइन अटैच किया आपने? अभी फिलहाल जो वीडियो कल पुलिसकर्मी के द्वारा मारपीट करते हुए वायरल हुआ है, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको सर, क्या कोतवाली थाना प्रभारी
के वाहन पर भी कोई क्षति पहुंचाई गई थी? देखिए, उसका भी एक वीडियो आपने, जैसा कि आप सभी को भी देते, वो वीडियो भी लोकल ग्रुप्स में आया है सभी के सामने। तो जैसा मैंने बताया, माननीय विधायिका महोदय के साथ भी अभी चर्चा हुई है। तो इस समस्त घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी जांच हम एडिशनल एसपी को सौंप रहे हैं और विदिन 7 डेज हम इस पर जांच रिपोर्ट। हुड़दंग करने वाले तो एक भी नहीं पकड़ा है सर, विधायक जी का ही कहना था, और बाकी ये निर्दोष पकड़ा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये भी कुछ परिजनों ने हमें आवेदन दिया है कि उनका रोल नहीं था। जो अभी तक की कार्रवाई की गई है फुटेज के आधार पर की गई है और अभी एफआईआर की गई है, इन्वेस्टिगेशन में है, चार्जशीट अभी पुटअप नहीं हुई है। अगर उनका रोल नहीं आता है तो उस अनुसार बताएंगे। जुलूस निकाला, इसका विषय क्या है? देखिए, पूरे प्रकरण की जांच हमने एडिशनल एसपी को सौंपी है। जो रिपोर्ट आएगी उसमें हर एक एंगल पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध। टोटल हुड़दंगी कितने हैं सर इसमें? अभी वर्तमान में 9 लोग हैं। कुछ रूमर्स सोशल मीडिया पर चल रही है कि पुलिस 2000 लोगों को आरोपी बना रही है, 3000 लोगों को आरोपी बना रही है। मेरा अनुरोध है कि उन रूमर्स पर ध्यान नहीं दें। ऐसा कोई भी एफआईआर पंजीबद्ध नहीं किया गया है जिसमें 2000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में जो कोतवाली में एफआईआर हुई है उसमें 10 लोग आरोपी हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। थैंक यू सर।